हेलो एवरीवन, अब से 10 मिनट के अंदर मैं आपको इलेक्टिव्स के बारे में सारी क्लैरिटी देने वाली हूँ। सो इलेक्टिव्स बेसिकली एक न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्टिव्स का मेन मोटिव क्या है, हमें इलेक्टिव्स को कैसे टैकल करना है, इसमें टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, पास फेल कैसे डिसाइड होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑन स्क्रीन ट्यूटोरियल आपको करके बताऊंगी और समझाऊंगी भी, अलॉन्ग विद मेन वेबसाइट पर जाकर ही दिखाऊंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, सो दैट किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इलेक्टिव से रिलेटेड। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ जिससे काफ़ी बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी इलेक्टिव्स क्लियर करने में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रह जाते हैं तो उनको बार बार रीअटेम्प्ट देना पड़ता है। तो इससे पहले कि हम सीधा डाइव करें कि इलेक्टिव्स करना कैसे है, पहले जान लेते हैं कि इलेक्टिव्स होता क्या है। तो इलेक्टिव्स बेसिकली एक ऑप्शनल या फिर नॉन ऑप्शनल कोर्स होता है जो हमारी किताबों से थोड़ा सा हटकर होता है, ताकि हम अपने स्कोप या फिर हम जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं, या ऐसा कभी होता है कि हमारे अंदर के कुछ इंटरेस्ट हमें पता नहीं होते हैं लेकिन हमें एज सून एज एक्सपोजर मिलता है तो हमें काफी इंटरेस्ट आ जाता है उस चीज में। तो इलेक्टिव्स इसी को कहते हैं। इलेक्टिव्स का मोटिव यही है कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको किताबों से हटकर थोड़ी नॉलेज मिले, जिसका नाम इलेक्टिव्स रख दिया गया है। अब समझते हैं कि कॉलेज में इलेक्टिव्स कंडक्ट कराने का रीजन क्या है। तो बेसिकली जब आपके इलेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो मैं बताऊंगी कैसे करना है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काफी हेल्प करते हैं। How these certificates which you will get after your electives will open a gate for you to sit in the university exams, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल enhance your knowledge। तो ये इलेक्टिव्स कंडक्ट कराने का रीजन है। नाउ विल सी व्हाट आर द स्टेप्स इलेक्टिव्स में, कैसे हम मतलब उस चीज में एंटर करें। तो सबसे पहले देयर इज अ प्रॉपर वेबसाइट जिसका नाम मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले यू हैव टू रजिस्टर, ओके, एंड यू हैव टू बेसिकली क्रिएट अ अकाउंट ऑन दैट। इसके बाद यू विल हैव सर्टेन कोर्सेज जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है, फीस भी पे करनी है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे करके बताएंगे। देन यू विल पे द फीस एंड देन यू विल complete and you will get the certificate। ठीक है, तो basically how you have to register yourself, just search Ayush Edu on Google। So this type of interface will come in front of you। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तुम्हारे स्क्रीन पे when you will search Ayush Edu। तो यहाँ पे एक बड़ा बड़ा एरो लगाया मैंने रेड कलर का, so you have to click here, sign in। After that this kind of dashboard will open। just select your category as NCH category, okay। तो after selecting that एक यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। काफी कॉलेजेस का और मेनली मेरे कॉलेज में यही हुआ था कि हमें यूजर नेम और पासवर्ड बनाया आया था, हमने लॉग इन किया था, इसके बाद फिर हमने अपना पासवर्ड खुद से क्रिएट किया था सो दैट सबको एक्सेस ना मिले उसका। तो यही होगा, पहले कॉलेज के दिए हुए यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करना, उसके बाद खुद का पासवर्ड बना लेना। ठीक है, कैप्चा डाल देना। इसके बाद तुम्हारा ये है मेन डैशबोर्ड जहां से तुम्हारी सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो रेड कलर का एरो बनाया मैंने जहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है इलेक्टिव्स। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना काफी ऑप्शंस आ जाएंगे उसके नीचे। तो जस्ट क्लिक चूज इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, अब ये इलेक्टिव कोर्स में तुम जैसे इनरोल होगे तो ऐसा कुछ खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक येलो कलर का बॉक्स है ना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जो काफी बच्चे मिस कर देते हैं। तो मैंने अपने टाइम पर देखा था कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इलेक्टिव्स की पेमेंट करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पेमेंट रुक जा रही थी बीच में। तो ये आपके साथ ना हो तो इसके लिए यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। व्हाट आर दैट? तो फर्स्टली जिस भी डिवाइस से आप पेमेंट कर रहे हो उस डिवाइस का टाइम करंट टाइम से मैच होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है जैसे हम लैपटॉप्स वगैरह में काम करते हैं तो हम टाइम पे ध्यान नहीं देते, वो अलग ही टाइम चलता है बट रियल टाइम अलग हो रहा होता है। तो इस केस में पेमेंट विल फेल। एंड जस्ट अ सजेशन, ट्राई पेइंग विद अ कार्ड। इट कैन बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर। तो पेमेंट रुकने के कम चांसेस होते हैं। बट अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली पेमेंट स्टॉप हो जाती है, देन व्हाट यू गाइज हैव टू डू नेक्स्ट, जस्ट नोट द ट्रांजैक्शन नंबर। अगर पेमेंट डिडक्ट हो गई है तो तुरंत दूसरी पेमेंट नहीं करनी है, रिफंड का वेट करना है। ठीक है, अल्टीमेटली पेमेंट हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 इलेक्टिव्स, एक कंपलसरी होगा, एक ऑप्शनल होगा। एंड इसमें भी काफी ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कंपलसरी वाले में 20 to 25 लेक्चर्स हैं जो मैं भी स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। देखो, जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें मैंने कितना लेक्चर देखा है उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट, और मैंने जिसके एग्जाम्स क्लियर करे हैं वो भी लिखा हुआ आ रहा है साइड में वेदर इट्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट। मेरे सारे कंप्लीट थे। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। और ऑप्शन में भी सेम। ऑप्शन में तुम जितने भी सब्जेक्ट्स, एक ही सब्जेक्ट लेना बेसिकली, वैसे तो कितने भी ले सकते हैं। एंड पर सब्जेक्ट यू हैव टू पे 500 रुपीज, कंपल्सरी का हो चाहे ऑप्शनल का हो। कंपल्सरी में थोड़े ज्यादा लेक्चर्स हैं, ऑप्शनल में थोड़े कम। सो हियर आर सम अनसेड रूल्स
जो बहुत सारे बच्चों को बाद में पता लगे, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो द फर्स्ट वन इज यू हैव टू परचेज द कोर्स. ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं से फ्री में नहीं मिलने वाला है, सबको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है. एंड मोस्टली कॉलेजेस में ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम यू विल बी अलॉटेड और उसी में तुम्हें वो इलेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं. एट माई टाइम आई वॉज गिवन 2 वीक्स, तो मुझे 2 वीक्स थे और मुझे ये पूरा इलेक्टिव्स कंप्लीट करना था. तो मेक श्योर कि उसी गिवन टाइम पीरियड में तुम अपनी इलेक्टिव्स कंप्लीट कर. अब काफी बच्चों को लग रहा होगा कि ये ना बहुत छोटी सी बात है, तुरंत वीडियो स्किप करके हम टेस्ट दे देंगे, बट नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. यहाँ पे जब तक तुम्हारा जो प्ले वाला बटन है वो एंड तक टच नहीं करेगा, तब तक वो वीडियो तुम्हारी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और वेबसाइट पे वो शो नहीं करेगा कि दिस लेक्चर हैज बीन कंप्लीट. तो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड. ऑल्सो यू कैन एडजस्ट द स्पीड, 2x तक तुम जा सकते हो. एंड यू कैन नॉट गो लाइक फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्टली इन द वीडियो. अगर यहाँ पर हो तो यहीं से तुम्हें धीरे धीरे जाना पड़ेगा. यू कांट स्किप कि यहाँ से मुझे ये वाला पार्ट नहीं देखना तो मैं डायरेक्ट इधर जंप करूंगी या करूंगा. यू कांट डू लाइक दैट. ओके, सो आई हैव रिटन दिस ऑलरेडी कि वीडियो कर्सर को एकदम एंड पे नहीं ले जा सकते अपने आप, वो इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है. सो आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल वॉच, तो यू विल बी हैविंग अ टेस्ट. सो टेस्ट में बेसिकली 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड 10 में से पासिंग मार्क्स आई थिंक 50% इज पासिंग, तो एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू पास द टेस्ट. अगर अनफॉर्चुनेटली किसी टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं देन यू हैव टू री वॉच द लेक्चर एंड देन री अटेम्प्ट द टेस्ट. तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है और हर टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट्स यू विल बी गिवन, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन. तो ये जितने भी सारे टेस्ट हैं इलेक्टिव्स के, वेदर इट्स कंपल्सरी या फिर ऑप्शनल, इसकी आंसर की ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन सेम हुए देन वेल एंड गुड, अगर क्वेश्चन और कोर्स दोनों बदल गए तो ये किसी काम की PDF नहीं है. तो यू विल गेट टू नो अभी जब इलेक्टिव्स की दोबारा अनाउंसमेंट होगी तब. तो यू कैन गो एंड एक्सेस द फाइल, वो पूरी ड्राइव लिंक है. तो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत रेयरली चेंज होते हैं, बट अगर चेंज हो गए तो यू हैव टू वॉच द लेक्चर अकॉर्डिंगली. तो ये मैंने एक आउटलाइन बताया है हाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरे इलेक्टिव्स का टाइम कैसा था. सो बेसिकली वी वर हैविंग पीरियोडिक असेसमेंट 3 ऑन आवर हेड और उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी भी था, जो मेन चीज़ है क्योंकि फर्स्ट ईयर हमारे 1.5 ईयर्स का होता है और ये इलेक्टिव्स भी था. तो what I did, I watched all the lectures in 1.5x. So what I did, I watched all lectures in 2x बहुत जल्दबाजी में और टेस्ट क्लियर करे. और इतने भी कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते उसमें. मोटा मोटा देखा जाए तो दोनों इलेक्टिव्स को मिला के करीब 40 to 45 आवर्स का पूरा लेक्चर पार्ट है जो मैंने 1.5 से 2 दिन में पूरा खत्म कर दिया था. तो यू गाइस ऑल्सो कैन डू लाइक दिस कि 1-2 दिन में ही निपटाने की कोशिश करो इसको. तो अब नीट वाले बच्चों के भी कंसर्न्स आएंगे कि क्या हमें भी इलेक्टिव्स करना पड़ेगा. तो येस, यू गाइस विल बी गिविंग फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम. तो उसके लिए जब तुम्हारी रजिस्ट्रेशन होगी तो यू गाइस विल बी आस्क्ड कि अपने इलेक्टिव्स के सर्टिफिकेट लाओ. तो व्हाट यू विल से, तो इलेक्टिव्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस ऑल्सो. फिर चाहे अगर तुम्हारी री एग्जामिनेशन भी आ रही है तो उसमें भी तुम्हारे इलेक्टिव्स का सर्टिफिकेट लगेंगे. तो दिस इज अ मस्ट टू डू थिंग, ठीक है. एंड काफी बच्चों का कंसर्न रहता है कि ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट ईयर में इतना सब कुछ पढ़ने के लिए है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, दीज आर वेरी लाइक यू नो कोर सब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है इसमें. तो हम हाउ कैन वी मैनेज इलेक्टिव्स, इतने सारा कंटेंट. तो बेसिकली जस्ट डू मल्टीटास्किंग. ओके, इधर भी ध्यान दो, इधर लेक्चर चला के छोड़ दो, इस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, अपना पढ़ भी लो, अपनी फाइल्स भी लिख लो. आई नो you guys have to do all of this, but this is college. तो ऐसे यू कैन सेव योर टाइम एंड डू द थिंग्स स्मार्टली, ठीक है. मल्टीटास्किंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट अगर हम उसको अच्छे से प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं इट कैन रियली सेव अ लॉट ऑफ टाइम. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्टिव्स फील फ्री टू कमेंट और मैं तुम सबको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई वुड लव टू हेल्प यू अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे एंड बाय.